गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम चौधरी व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज सुबह सुबह मैं रेडी होके मैं जा रही थी मेरे मायके, क्योंकि कल रक्षाबंधन है इसके लिए। तो विक्की मुझे आज छोड़ने आ रहे थे मेरे मायके में और मेरी सास भी जा रहे थे उनके मायके। तो अभी हम लोग तो रेडी हो चुके थे। प्रिंस के खिलौने सब हम लोगों ने रख दिए थे गाड़ी में, क्योंकि प्रिंस अभी मेरे मायके में ही रहने वाला था। तो प्रिंस अभी रो रहा था उसके दादाजी के लिए, क्योंकि मेरे ससुर जी गए हुए थे खेत में। तो दादी उसको बोल रही थी कि तू अभी जा रहा है तो कब आएगा। तो वो रो रहा था कि दादाजी नहीं है। फिर हम लोगों ने उसको जैसे वैसे करके भुला के फिर हम लोग उसको बिठाया गाड़ी में और अभी हम निकल रहे मेरे मायके की तरफ। तो अभी मैं उसको ले रही थी पीछे, लेकिन वो रो रहा था मेरे साथ, पीछे नहीं आ रहा था। तो फिर रोने लग गया। फिर मेरी सास उसके साथ खेलने लगी। उसको पूछा तेरा नोज कहाँ है, तो वो दिखा रहा था अपना नोज। आई थी मेरी बहन के घर पे, क्योंकि मैं मेरे मायके जा रही थी। मेरी बहन भी आएगी मेरे मायके में, क्योंकि रक्षाबंधन है तो वो भी तो आएगी वहाँ पे। तो उसका गांव जो है बीच रास्ते में ही, तो अभी मैं उसको मेरे साथ ही लेके जाऊंगी। तो दोनों बच्चे साथ में और दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने लगे, बहुत ही परेशान करने लग जाते। तो मैं उन पर ध्यान दे रही थी, क्योंकि वो एक दूसरे को मारने के लिए लग जाते। फिर मेरी बहन को मैंने बोला कि फटाफट से रेडी हो जा। तब तक हम लोग ऊपर आ चुके थे, क्योंकि उनको खेलने थे खिलौने, तो इतने सारे खिलौने थे, दोनों खेलने लग गए थे। और खेलते खेलते ही झगड़ा चालू हो जाता उनका 2 मिनट में। फिर मेरी बहन यहाँ पे उसकी तैयारी कर रही थी आने की। तो उसने बहुत सारे ड्रेस निकाले कि कौन सा सिलेक्ट करो और कौन सा नहीं। फिर वो सिलेक्ट कर रही थी और फिर मैं भी बच्चों पे ध्यान दे रही थी। और मेरे जो हस्बैंड है विक्की, वो गए हुए थे मेरी सास को छोड़ने के लिए उनके मायके, क्योंकि उनका जो मायका वो भी नज़दीक में ही है। तो वो उनको ड्रॉप करके फिर हम लोगों को लेने के लिए आएंगे। और मेरा मंगलसूत्र जो था वो टूट चुका था, तो मेरी बहन के पास से मैंने छोटा वाला मंगलसूत्र ले लिया पहनने के लिए, क्योंकि मेरा गला सूना था। तो अभी ये दोनों बच्चे फिर से इतना मस्ती कर रहे थे। तो दोनों प्यार भी करने लग जाते हैं और झगड़ा भी तुरंत करने लग जाते हैं। यहाँ पे दोनों बहुत हक कर रहे थे, किस कर रहे थे, और तुरंत दोनों की मस्ती चालू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पे चढ़ के बहुत ही ज्यादा मस्ती करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कि इन दोनों को साथ में ही लाना चाहिए। फिर मस्ती खत्म हो गई। फिर लक्ष्य ने ले ली बंदूक और बंदूक से हम दोनों को मारा था, मुझे और मेरी बहन। मस्ती हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद विक्की आते हैं। फिर अभी हम लोग सब निकलते हैं मेरे मायके की तरफ। अभी हम लोगों को बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था, लेकिन हर बार का हमारा ऐसा ही, हम लोग हमेशा लेट हो जाते जाने के लिए। बहुत सारी बातें करते करते हम लोग पहुंच जाते मेरे मायके में। तो ये है मेरा मायका। तो हम गांव में एंट्री कर रहे हैं। और मेरा जो प्रिंस था उसके पापा की गोदी में ही सो चुका था, मेरे पास तो आता ही नहीं है। तो उसके पापा के साथ ही वो बैठ के आया इतना दूर। तो फिर अभी हम पहुंच गए थे मेरे घर पे। और घर पे आने के बाद प्रिंस उठ गया और फिर दोनों बच्चे फिर से करने लग गए थे मस्ती। दोनों बच्चों को मस्ती करने के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया। अभी जा रहे थे धूप में, हम लोगों ने उसको गुस्सा किया और फिर वो दोनों घर पे आए। घर पे देखो ये दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। प्रिंस तो लक्ष्य को बहुत ही ज्यादा मारता है। फिर यहाँ पे दोनों दामाद और ससुर दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, बच्चों को भी डांट रहे थे। और अभी मेरी जो मम्मी है वो घर में थी, घर में हम सबके लिए बना रही थी खाना। और ये है मेरी मम्मी का घर, बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर है और मिट्टी का घर है, लेकिन ठंडा लगता है, बहुत ही अच्छा रहता है। सो अभी मेरी मम्मी को देख रही थी मैं। तो मेरी मम्मी तो मेरे पास ही थी, यहाँ पे खाना बना रही थी हम सब के लिए। हमारा खाना बाकी था तो यहाँ पे मैं भी थी और हम सब रेडी कर रहे थे खाना देने के लिए। और मेरी मम्मी अभी बना रही थी भजिया दामाद के लिए। और अभी ये जो वीडियो बना रहा था, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो वीडियो बना रहा था ये था मेरा भाई, क्योंकि ये भी आया हुआ था। मेरी शादी हुई उसके बाद 10 साल हो गए मेरी शादी को। उसके बाद फर्स्ट टाइम मेरी बहन उसको राखी बांधे, क्योंकि हमेशा वो गाँव में नहीं आता है। गाँव में मेरी बहन रहती है तो मेरे मामा के लड़के उनको राखी बांधती है। और मेरा भाई जो है मैं उसको राखी बांध देती हूँ। तो आज पहली बार 10 साल के बाद मेरा भाई गांव में आया था। फिर हम सब ने उनको बिठाया खाना खाने के लिए। तो वो बैठे, फिर मैं बच्चों को संभाल रही थी, मेरी बहन उनको खाना दे रही थी। ये प्रिंस तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो दोनों सुन ही नहीं रहे थे, दोनों खाना तो नहीं खा रहे थे, लेकिन मस्ती बहुत कर रहे थे, सबको खाना भी नहीं खाने दे रहे थे। तो मैंने उनको जो रस्सी होती, रस्सी का झूला बनाया और दोनों को चुपचाप से बिठा दिया। और फिर वो सब भी चुपचाप से खाना खा रहे थे और बात ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोनों के साथ बात करते तो दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं। फिर हमारा सबका खाना हो जाता है। फिर हम लोग बैठ के थोड़ी बातें कर रहे थे, क्योंकि अभी ये थोड़ी देर में दोनों दामाद जो थे वो निकलने वाले थे। फिर अभी मेरा भाई, अभी सावन चल रहा है तो मेरा भाई ने उन दोनों के, अभी छोटे दामाद है उनके पैर छुए और फिर उनको
इन्वॉल्व दिया पैसे का, तो वो बोल रहे थे कि नहीं लेता। उनके मन में तो लड्डू फूटते कि ले ले ऐसा, लेकिन दिखाते कि नहीं ले नहीं ले। फिर अभी बड़े दामाद भी वैसे ही है कि उनके भी पैर छुए, तो उनको भी मेरे भाई ने इन्वॉल्व दिए पैसे का। तो वो बोल रहे थे कि इतने ही थे और थोड़े पैसे दिए, मुझे और चाहिए ऐसा करके। तो हमने बोला कि आपको नहीं चाहिए तो हम लोगों को दे दो, हम लोग रेडी है पैसे लेने के लिए। तो बोलते नहीं तुम्हें भी नहीं दूंगा ऐसा करके। ऐसे ही मजाक मस्ती चल रही थी। अभी ये लोग तो जा रहे थे, निकलना था उनको, लेकिन यहाँ पे प्रिंस बैठा हुआ था, वो तो सोया था। फिर अब उसके पापा के जाने का टाइम आ चुका था, तो वो उठ गया था। तो अभी हम लोग उसको बुला रहे थे, तो उसको अभी मोबाइल दे दिया था देखने के लिए। तो विक्की अभी चुपचाप से उसके ऊपर ही चाबी रखी थी, तो अभी वो गए चुपचाप से धीरे धीरे और वहाँ से चाबी निकाले। फिर भी उसकी नज़र चली गई थी वहाँ पे। फिर वो नीचे देखने लगा, मैंने बोला, फिर उतने में उन्हें फटाफट से चाबी निकाली और उसका नज़र फिर गया मोबाइल पे। फिर चुपचाप से विक्की ने पहने उसके चप्पल और मेरा भाई चेयर के पीछे खड़ा हो गया क्योंकि उसको दिखे नहीं उसके पापा। तो मेरा भाई यहाँ पे खड़ा हो गया, तो उसको दिख नहीं रहा था कि उसके पापा जा रहे थे, चप्पल पहन रहे थे, शूज़ पहन रहे थे ऐसा। तो फटाफट से विक्की ने शूज़ पहने और मैं भी उसके साथ जाके मस्ती करने लगी, तो वो भी भूल चुका था। सब उसको ऐसी बातें कर करके घुमा रहे थे। फिर उसकी नज़र तो नहीं थी उसके पापा पे, वो भूल चुका था। और फिर फटाफट से मेरी बहन के जो हस्बैंड है वो भी उठे और वो भी जाने के लिए, और मैं भी उसके पीछे आके खड़ी रही, उसको भी नहीं दिख रहे थे कि वो गए ऐसा। फिर मैंने उनको बोला कि चलो फटाफट से जल्दी निकलो, क्योंकि उसकी ध्यान चली जाएगी आप पे तो आपको जाने नहीं देगा, बहुत ही ज़्यादा रोएगा। तो उन्होंने आवाज़ ही नहीं किया, चाबी लगा के गाड़ी खोली और फिर मैंने बोला कि जाओ फटाफट निकलो यहाँ से। और प्रिंस अगर उनको देख लेता तो बहुत ही ज्यादा रोता और परेशान करता, उनको जाने चले गए। लेकिन पता नहीं प्रिंस को जब पता चलेगा उसके पापा नहीं, तो वो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर देगा। सो फाइनली बहुत दिनों के बाद हमारी जो फैमिली वो कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप गाइस कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।